अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हम इस दुनिया में इस तरह रहें, वो काम करें कि हम सोचें कि इसके असरात 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल के बाद क्या होंगे इस जमीन पर। माहौलियाती आलूदगी खामोश कातिल है। लाहौर में आलूदगी बढ़ने से बीमारियां बढ़ रही हैं। माजी में तरक्याती कामों के दौरान माहौल का नहीं सोचा गया। लाहौर में 70% दरख्त काट दिए गए। जो हालात हैं, कोई हुकूमत अकेला सब कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नया पाकिस्तान जहनों में पहले और जमीन पर बाद में बनेगा। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे कि सारी दुनिया मिसाल देगी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त नए पाकिस्तान की तरह इमरान खान के जहन में है। हुकूमत की जहनी आलूदगी ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ ने फरवरी 2017 में ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया था, जिस पर हुकूमत ने 2 साल बाद अपने नाम की तख्ती लगा दी। नए पाकिस्तान में 1 अरब दरख्त नहीं बल्कि 1 अरब झूठ का रिकॉर्ड बनने के करीब है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और इंतज़ामी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और मुअव्वन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने करार दिया कि फिरदौस आशिक अवान और गुलाम सरवर ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, जिसको अदालत ने कबूल किया। अदालत ने 2014 में धरने के दौरान आरिफ अलवी और असद उमर की छुट्टी के दिन जमानत मंजूर की। वज़ीर आज़म और हुकूमत की तर्जुमान को ऐसी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। जरदारी के 5 केसेस में प्ली बारगेनिंग जारी है। जरदारी के लोगों ने पैसे देना शुरू कर दिए। विफाकी वजीर शेख रशीद का दावा। कहा, इमरान खान हुकूमत में कोई करप्ट है तो उसके डबल सजा होनी चाहिए। नवाज शरीफ के मामले पर मीडिया में तासुर दिया गया कि सुबह मरा कि शाम मरा, लेकिन मैंने कहा कफन उठाकर देखना, ये लंदन से निकलेगा। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के लिए दबाव डालने वाले एजेंट का किरदार अदा किया। बोले, तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस से सुरखरू होकर निकलेगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। जाली अकाउंट्स केस के मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अहम पेशरफ। नैब ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और ओमनी ग्रुप समेत 14 मुल्जिमान के खिलाफ ज़िम्नी रेफरेंस दायर कर दिया। मुल्जिमान पर निजी बैंक के फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में कराची से गिरफ्तार मुल्जिम एजाज हारून को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। हर तरह का इक्विपमेंट, हर तरह की तशखीस और डायग्नोसिस के साथ जुड़ा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। अगर इतने दिन परदेश में गए होगे मियाँ साहब को, तो वहाँ से कोई चिट्ठी पत्र नहीं आ रहा कि तशखीस क्या हुई है। मियाँ साहब की फुर्तियां देखकर सेहत से मुतालिक दावों की नफी हो गई। इतने दिन हो गए, लंदन में भी कोई तशखीस नहीं हो सकी। परदेश से कोई चिट्ठी नहीं आई। मुअव्वन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मियाँ साहब की सांसें गिनने वाले एंकर अब क्यों खामोश हैं। मौलाना अभी तक झूठ का सहारा ले रहे हैं। मौलाना का साथ स्टेज पर खड़े लोगों ने नहीं, अवाम क्या देंगे। नवाज शरीफ का लंदन में आज दिल के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। शहबाज शरीफ का कहना है कि अगले हफ्ते के वक्त में नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट होंगे। डॉक्टर्स प्लेटलेट्स की अचानक कमी की वजूहात जानने के लिए दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं।
अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नवाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब की जानिब से अदालत में जवाब दाखिल करा दिया गया। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकारीर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करने का हुक्म। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अदलिया से मुताल्लिक मुतनाज़ तकरीर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसला महफूज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने परवेज मुशर्रफ वकील को कल तक मजीद दलाइल देने की मोहलत दे दी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अदालती दायराकार से मुतालिक सवाल उठाते हुए रिमार्क्स दिए। एक फर्द इस्लामाबाद का रिहायशी है तो लाहौर हाई कोर्ट इस केस समाअत कैसे कर सकती है? मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो वहां जाएं। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन मजीद काम करने की जरूरत है। मईशत की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा खुसूसी हॉलैंड की मलिका मैक्सिमा का इस्लामाबाद में मईशत से मुतालिक इजलास से खिताब। मलिका मैक्सिमा 2 रोज़ा दौराए पाकिस्तान के दौरान सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगी। IMF के मुआशी अहदाफ को पूरा किया जाएगा। IMF रवा माली साल की पहली समाही के अहदाफ से मुतमईन है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा CPEC मुल्क की तरक्की और इंतहाई जरूरी है। ये मंसूबा बाकी दुनिया के हिस्से लेने से कामयाब होगा। हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया को CPEC के बारे में बताए। अब मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मुशीर खजाना ढिटाई से झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने 5.8% शरह से तरक्की करता पाकिस्तान नालायकों के हवाले किया था। लीगी रहनुमा SN इकबाल ने मुशीर खजाना के बयान पर रद्द अमल देते कहा, मुशीर खजाना को जितनी टमाटर की कीमत मालूम है उतने ही उनके अदादोशुमार मोतबर हैं। हमने 47 साल में कम तरीन 3% महंगाई की शरह वाला पाकिस्तान उनके हवाले किया था। नालायक टोले ने अपनी नाअहली की वजह से महंगाई की शरह को 14% पर पहुंचा दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग के रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे फरूख हबीब कहते हैं, सबके खिलाफ एक ही TORs पर तहकीकात की जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने जवाब ना दिया तो हुकूमत खुद तहकीकात कर सकती है। निजाम ला रहे हैं। सिंध ने भी तरक्की की करनी है तो इस निजाम पर अमल करे। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसकी सारी दुनिया में मिसाल दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अल्लाह के हुक्म पर ना चलने वाली कौमें बर्बाद हो जाती हैं। आलूदगी एक खामोश कातिल है। आलूदगी की वजह से लाहौर में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। आज लाहौर के अंदर सांस नहीं आप ले सकते। जो लाहौर के आज हालात हैं, जो बूढ़े हैं और बच्चे हैं उनकी जिंदगियों को खतरा है। बड़े हैं उनको लंग्स की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जो पोल्यूशन है वो एक साइलेंट किलर है। नए बल्दियाती निजाम के हवाले से वजीर आजम का कहना था कि नया पाकिस्तान जमीन पर बाद में, जहनों में पहले बनेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत जल्द एक बेहतरीन बल्दियाती निजाम ला रहे हैं। सिंध ने भी तरक्की करनी है तो इस निजाम पर अमल करे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन बल्दियाती निजाम लेके आ रहे हैं।
सिंध में क्योंकि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, उनको हम बताएंगे तो सही, लेकिन सिंध ने भी अगर तरक्की करनी है तो उस निज़ाम के बगैर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अल्लाह किसी कौम की हालत इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश न करे। पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ कुदरती ज़खायर के खजाने मौजूद हैं जिनमें से कई अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम एक ऐसा मुल्क बनेंगे कि जिसकी सारी दुनिया में मिसाल दी जाएगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि मुशीर खजाना को जितनी टमाटर की कीमत मालूम है उतने ही उनके अदादो शुमार मोतबर हैं। उन्होंने कहा कि मुशीर खजाना ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं कि इक़्तिदार मिलने पर मईशत की हालत खराब थी। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मुशीर खजाना को मुखातिब करते कहा कि जितनी टमाटर की कीमत उन्हें मालूम है उतने ही उनके अदादो शुमार मोतबर है। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि मुशीर खजाना ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं कि इक़्तिदार मिलने पर मईशत की हालत खराब थी। बेड़ा गर्क और सत्यानाश का बयानिया बोल बोल कर मईशत का बेड़ा गर्क और सत्यानाश कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि वर्ल्ड बैंक और आलमी रेटिंग एजेंसीज ने तस्लीम किया है कि जो हालात मुल्क के पहले थे वो अब नहीं है। वर्ल्ड बैंक आलमी रेटिंग एजेंसीज तस्लीम कर रही हैं कि पाकिस्तान 6% तरक्की की शरह हासिल कर लेगा। 5.8% की शरह से तरक्की करता पाकिस्तान नालायकों के हवाले किया था। 1 साल में PTI हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया।